नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि लाइव। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जो अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी जलेबी तलते हुए नजर आते हैं, तो कभी चाय बनाते हुए, तो कभी जगह जगह बैठकर उपवास करते हुए नजर आते हैं। अब हरीश रावत लाल कुआं हल्द्वानी के बीच बन रहे हाईवे पर अकेले ही धरने पर बैठ गए हैं। हरीश रावत चंपावत से चुनाव प्रचार करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे थे। उनका काफिला जब लालकुआं विधानसभा क्षेत्र पहुंचा तो हाईवे में जगह जगह बने गड्ढे देख हरीश रावत काफी नाराज हुए और नाराजगी जताते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर हाईवे पर अकेले ही धरने पर बैठ गए, जहां कुछ देर बैठे रहने के बाद हरीश रावत हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। गड्ढों को देखकर काफी नाराज हो गए हरीश रावत, जिसके बाद वो वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगे और अकेले ही वो सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। गाड़ी से उतरकर धरने पर बैठ गए। जब वो वापस जा रहे थे हल्द्वानी की ओर से, तभी उन्होंने हाईवे पर बने सड़कों पर जिस तरह के गड्ढे देखे, उसे देखकर वो काफी ज्यादा नाराज हो गए और नाराजगी जाहिर करते हुए वो अकेले ही गाड़ी से उतरकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि उत्तराखंड में किसी भी तरह से कोई विकास का काम नहीं हुआ है। चंपावत से चुनाव प्रचार से लौट रहे थे हरीश रावत, जिसके बाद सड़कों पर गड्ढा देख काफी ज्यादा नाराज हो गए और उसके बाद अपनी गाड़ी से उतरकर अकेले ही धरने पर बैठ गए। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताराचंद जी, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूर्व सीएम गड्ढों को देखकर धरने पर बैठ गए, अकेले ही धरने पर बैठ गए, काफी नाराज भी हुए वो, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल देर रात हल्द्वानी पहुंचे थे, जब वो चंपावत में चुनाव प्रचार के बाद यहाँ लौट रहे थे और आज सुबह उनको हरिद्वार निकलना था। और जो नेशनल हाईवे बन रहा है उसमें एक पार्ट है लालकुआं और हल्द्वानी के बीच में, जिसमें बहुत ही सुस्त रफ्तार से इसमें काम चल रहा है। और इसमें पहले भी हरीश रावत उसी जगह पर धरना दे चुके हैं और उसके बाद NHAI की तरफ से कुछ पैचेज वहां पर भरे गए थे। लेकिन आज फिर जब वो उसी सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि काफी गड्ढे वहां पर हैं। गाड़ियां उन गड्ढों में जब पड़ रही हैं तो काफी दिक्कतों का सामना है, कई गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, कई वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हरीश रावत अपनी गाड़ी से उतरकर बीच सड़क पर वहां पर धरने पर बैठे और 20 मिनट तक वो वहां पर धरने पर बैठे रहे और उसके बाद अपनी गाड़ी से वो हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्होंने जो धरने पर बैठकर सरकार को ये मैसेज जरूर दिया है कि जो सड़कों की जो हालत है उत्तराखंड में वो बेहद खराब है। और NHAI का ये जो प्रोजेक्ट है एक लगभग 6 सालों से चल रहा है और काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ा है NHAI के ये इस लेट लतीफी के चलते। तो एक मैसेज हरीश रावत वहां पर देके गए हैं सरकार को कि जल्दी से जल्दी ये काम ठीक होना चाहिए और जिससे लोगों को यहाँ पर जो दिक्कतें पेश आ रही हैं वो दिक्कतों से उनको। जी ताराचंद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी इसी खबर पे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मदन कौशिक है मेरा नाम। जी माफ कीजिएगा, मदन कौशिक जी। जी सर, जिस तरह की तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, धरने पर बैठ गए पूर्व सीएम। उनका कहना है कि गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, जो विकास का काम है वो धीमी रफ्तार से हो रहा है, क्या कुछ कारण है इसका? देखिए, विकास का काम ना धीमी रफ्तार से हो रहा है, विकास का काम तेजी से हो रहा है। अभी अभी कांग्रेस चुनाव हारी है जी, और बहुत बुरी तरह हारी है, तो बौखलाहट है जी। वो बौखलाहट कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन सर तस्वीरें भी तो हम देख रहे हैं मदन जी, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, वाकई वहां पर गड्ढे हैं। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी आप यहाँ से देहरादून से हल्द्वानी जाइए, आप 4 घंटे में पहुंचेंगे, पहले 8 घंटे लगते जी। आप रुद्रपुर जाएंगे 3 घंटे लगते जी। आप ऐसा नहीं है, सड़कें सारी अच्छी है, अगर कहीं गड्ढे हैं तो निश्चित से उनको भरने का काम भी साथ साथ हो रहा होगा। मौसम खराब होता है, कई प्रकार है, लेकिन इस प्रकार का एक नाटक ड्रामा, इस प्रकार की वातावरण बनाना, ये तो मैं समझता हूँ केवल चुनाव हार की बौखलाहट है, कुछ भी नहीं।
आप इसे चुनाव हारने की बौखलाहट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हरीश रावत जी का कहना है कि विकास का काम ही नहीं हुआ है, तभी तो वो अकेले बैठ गए धरने पर। देखिए, विकास के काम का प्रदेश की जनता देती है, किसी राजनीतिक दल से कोई राजनीतिक दल नहीं लेता जी। विकास का काम क्या, इसलिए में हम लोग सत्ता में हैं। हम लोग जनता से सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई राजनीतिक दल कांग्रेस को नहीं सर्टिफिकेट, कांग्रेस बीजेपी को नहीं देती। आज हमें विकास का सर्टिफिकेट यहाँ सत्ता में हम लोग सत्ता में जी। लेकिन मदन जी, जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो वीडियो फुटेज हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर वाकई गड्ढे हैं, हरीश रावत जी वहाँ पर वाकई धरने पर अकेले बैठे हैं, आप इन तस्वीरों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप इन तस्वीरों के बारे में कैसे बोलेंगे? को डिनाई थोड़ा ही कर रहा हूँ। अगर कोई गड्ढा है वो भरने का काम के साथ जारी हुआ होगा, लेकिन आज आप सड़कों की स्थिति आज मोदी जी के शासनकाल में इतनी अच्छी है, देश की आजादी की पहली बार हुई है। हिंदुस्तान की जनता सड़कों का सर्टिफिकेट मोदी नितिन गडकरी को दे रही है। आज करके होगा, उसको भरने का काम होगा। आज सड़कों को लेके पूरे देश में आंदोलन आपको नजर नहीं आएगा को लेकर। तो आप इसे हार की बौखलाहट कैसे कह सकते हैं? ये तो उन्होंने अपनी बातें रखी है ना, हरीश रावत जी ने तो यहाँ पर ये बातें रखी है कि यहाँ पर गड्ढे हैं, विकास नहीं हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा ना, अगर रखने का तरीका होता है, आज एक पत्र लिखते, मैं वहां से आया था, एक गड्ढा हो रहा है जी, को वहीं से फोन करते कि एक गड्ढा हो रहा है, वहां से फोन करते, मुख्यमंत्री को फोन करते, ये गड्ढा हो रहा है, मंत्री को फोन करते, समाधान इससे निकलता। धरने पर बैठना तो एक तरह से ये बाहर की बौखलाहट है जी। आपके कहने का मतलब है कि वो फोन करके इसके बारे में वो आपको सूचित करते, आपको इसके बारे में वो जानकारी देते। मुझे ना डीएम को कहते, भाई ये गड्ढा मुझे नजर आ रहा है, इस गड्ढे को भरवाइए जी। लेकिन आप सड़क की स्थिति पे आप भी नहीं कह सकते। आप भी सड़कों पे हमेशा बढ़ाई करते हैं। मैं आपका चैनल देखता हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान भर में जो NH बनी है वो इतनी अच्छी है कि आज सब लोग पहले दिल्ली जाना हो देहरादून से 3 घंटे, हमें देहरादून से हल्द्वानी जाना 4 घंटे। आज स्थिति बदली हुई है सड़कों को लेकर। यदि कहीं गड्ढा है तो उसको भरने का काम भी साथ साथ जी। तो जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो गड्ढे हम देख रहे हैं, इन्हें भरने का काम कब तक होगा? मैंने कहा कि जहाँ भी है गड्ढे भरने का काम लगातार जारी है जी। लगातार मॉनिटरिंग होती है, मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे अन्य मंत्रीगण बैठते हैं, तो इससे सरकार की ओर से जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हरीश रावत जी का तो ये भी आरोप है ना, और ये आरोप बहुत समय से कांग्रेस लगाती आ रही है बीजेपी पर कि विकास का काम नहीं हुआ है उत्तराखंड में। मैंने कहा ना, विकास के काम का सर्टिफिकेट को एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को नहीं दे सकता। विकास का सर्टिफिकेट जनता से लिया जाता है और जनता ने हमें 2/3 मेजोरिटी देके विकास के हुआ है, इसका सर्टिफिकेट हमें जनता ने दिया है। आज हम 2/3 मेजोरिटी में आए हैं जी जी। तो हमारे साथ मदन जी, हमारे साथ राज्यसभा सांसद भी जुड़ रहे हैं, प्रदीप, जो कि बीजेपी से हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। तो यहाँ पर हम उनसे भी सवाल लेंगे कि किस तरह की। हमारे साथ हरीश रावत, पूर्व सीएम, इसी खबर पे जुड़ गए हैं। हरीश जी, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आपकी नजर आ रही है कि आप सड़क पर धरने पर बैठ गए, लेकिन यहाँ पर मदन कौशिक, जो कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हम विकास कर रहे हैं। अगर इस तरह की तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं तो हम सड़कों के गड्ढों को भरने का काम करेंगे। हरीश रावत जी हमें फोन करते, हमें बताते, इस बारे में हमें सूचित करते। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं आज से लगभग 1 साल पहले जी, बल्कि हो सकता 1 साल हो सकता 10-11 महीने जी, धरने पर बैठा था इसी सड़क पर जी। इसी सड़क पर नेशनल हाईवे है। मैं था, मेरे साथ हरीश चंद्र दुर्गापाल थे, पूर्व मंत्री, और बड़ी बुरी हालत थी, इससे भी बुरी हालत थी सड़क की। जब मैं बैठा तो इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसके बाद किया। ये नेशनल हाईवे है जी, बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस नेशनल हाईवे है जी, और लालकुआ से हल्द्वानी के बीच का हिस्सा है, जिस हिस्से की ये दुर्दशा हो रही है। और ये हालत, ये हाईवे करीब
10 साल से ज्यादा हो गया होगा इसको, ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मैंने आज जब वो गड्ढा इत्यादि देखे और हालत देखी और बड़ा सुस्त रफ्तार से मैंने कुछ काम होता देखा, तो मैं इसलिए जो है वहां पर सिंबॉलिक धरने पर बैठा और मैंने कहा है, मैंने अपने फेसबुक में कहा, बड़ी जिम्मेदारी से कहा है कि यदि 15 जुलाई तक ये नेशनल हाईवे दुरुस्त नहीं किया गया, फाइनल नहीं हुआ, तो हम इसी नेशनल हाईवे पर जो है यहीं धरने पर बैठेंगे और फिर भी सड़क में धरने पर बैठेंगे और पूरी पार्टी और जमात को लेकर के, जनता को लेकर के बैठेंगे। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ मदन कौशिक भी जुड़े हुए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। मैं चाहूंगी एक सवाल उनकी तरफ से भी यहाँ पर पूछा जाए। मदन कौशिक जी, पूर्व सीएम हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या सवाल है आपके, क्योंकि तस्वीरें हम भी लगातार देख रहे हैं। सवाल नहीं है, हरीश रावत जी एक अनुभव है, जैसे जैसे हम उस काम पे एकदम ध्यान दिलवाएंगे। एक 10 साल पहले की सड़क हुई तो उस सड़क तो यही जिन्हीं की सरकार होगी 10 साल लगभग, अगर माना जाए तो 7 करते हैं और केंद्र में भी 10 साल पहले इन्हीं की सरकार थी। अगर समय का प्रकरण है और हमने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, या ये खुद ही कह रहे हैं, तो फिर हम लोग कहा है मदन जी तुम्हारी और मेरी सरकार का नहीं है, ये राज्य का सवाल है और बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। आप तो लालकुआ को भी जानते हैं, आप हल्द्वानी को भी जानते हैं, कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है नेशनल हाईवे का, जिसमें 10 साल से पूरा नहीं हुआ। और ठीक है, हमारे समय में स्वीकृत हुआ था और उसके बाद सरकारें बदली, लेकिन इस इतने हिस्से टुकड़े का भाग्य नहीं बदला। और 1 साल पहले मैं धरने पे बैठा, तब थोड़ी बहुत हलचल की इन्होंने, और अब फिर बड़ी सुस्त रफ्तार है। आप इसको ठीक करवा दीजिए। मैं ये तेरे मेरे के लिए नहीं है, और मैं आपने कॉग्निजेंस लेने की बात कही है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे कहूंगा, एक बार आप जरा लोगों से जाकर के पूछवा लीजिए कि कितना समय हो गया भाई सड़क को, कब से काम चल रहा है, किस गति से काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अनुभवी हैं और मैंने हमेशा कहा है कि आपका अनुभव जब सरकार को आप कोई भी काम बताएंगे राज्य के हित में होगा, हम ये थोड़ा ही मानेंगे विपक्ष या सत्ता पक्ष ने बताया है। अगर आप हम उसको भी लेंगे संज्ञान। आपकी सरकार है, यदि ठीक हो जाएगा तो धन्यवाद आप ही को देंगे लोग, हमको तो कोई पूछेगा भी नहीं। हमको तो तभी तक पूछे जब तक खराब है। मैं कह रहा हूँ इसको खराब मत रहने दो, राज्य की प्रतिष्ठा को आज पहुंच रही है। लोग कहेंगे इतने सालों में सारा नेशनल हाईवे ठीक नहीं हुआ। नहीं, राज्य की प्रतिष्ठा तो बढ़ रही है, आपने देखा होगा देश में अब आप मदन जी पॉलिटिकल बात कह रहे हैं, कोई बात नहीं। आप सत्तारूढ़ के मालिक हैं, आप उनके अध्यक्ष हैं। आपका कहा मैं सरकार का कहा मानता हूँ। मगर मैंने बड़े दुख से, मतलब एक अपमान हो रहा है कि एक प्राइवेट पार्टी जो है राज्य का इतना बड़ा अपमान कर रही है कि इतने दिनों से हमारे नेशनल हाईवे को ठीक नहीं कर रही। नहीं, धरने पे आप बैठे, इसका मुझे बड़ा दुख है। आपको नहीं बैठना चाहिए था, आप ऐसे ही फोन कर देते अधिकारी को। आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन अधिकारी का ये करके देख दिया। मैं आज कह रहा हूँ आपसे करीब 10 महीने होंगे कम से कम, नहीं तो 1 साल भी हो गया होगा। मैं धरने पे बैठा था यहाँ इस सड़क पर, मेरे साथ हरीश दुर्गापाल जी आपके सहयोगी रहे हैं, वो भी सब लोग थे। आज आप पूछ करके देखिए क्या हालत थी। हरीश रावत जी, बीजेपी का ये भी कहना है कि ये हार की बौखलाहट है। अब एक बात बताते, हार करके यदि हम जनता के इशू को उठा लेते हैं तो ये सत्तारूढ़ होकर के आंख बंद करके चलेंगे, तो इसको मैं सत्ता का घमंड कहूं? अभी मदन जी ने बहुत माकूल बात कही, उनकी बात से मुझे बड़ी तसल्ली हुई। और अपनी पार्टी के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कह दिया और मुझे पूरा भरोसा है कि अब 1-2 महीने के अंदर ये सड़क दुरुस्त हो जाएगी।
नमस्कार जी। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि पूर्व सीएम हरीश रावत भी हमारे साथ जुड़े और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक भी जुड़े। दोनों ने अपने अपने सवाल रखे, दोनों ने अपनी अपनी दलीलें भी रखी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन वही मदन कौशिक जी ने इसे कांग्रेस की हार की बौखलाहट कह दी, तो वहीं हरीश रावत जी ने कहा कि इस तरह की अगर समस्याएं हमें जब भी दिखेंगी हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून में हो सकता है पूर्णकालिक बजट सत्र। और आपको बता दें कि पहले गैरसैंण में बजट सत्र कराने का ये निर्णय लिया गया था और अब चार धाम यात्रा और राज्यसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चार धाम में व्यवस्थाओं को बेहतर करने की वजह से भी ये फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, जून के दूसरे सप्ताह में हो सकता है बजट सत्र। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी अहम खबर आ रही है। देहरादून में हो सकता है पूर्णकालिक बजट सत्र। सूत्रों के हवाले से यह खबर, जहां पर पहले गैरसैंण में बजट सत्र कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन चार धाम और राज्यसभा चुनाव को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून में हो सकता है पूर्णकालिक बजट सत्र। पहले गैरसैंण में बजट सत्र कराने का निर्णय लिया गया था, उसके बाद चार धाम और राज्यसभा चुनाव को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें, देहरादून में हो सकता है पूर्णकालिक बजट सत्र और जून के दूसरे सप्ताह में ये बजट सत्र हो सकता है। पहले गैरसैंण में बजट सत्र कराने का निर्णय लिया गया था। पहले ये बजट सत्र गैरसैंण में होने वाला था, लेकिन चार धाम की यात्रा और राज्यसभा चुनाव को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि अब ये बजट सत्र देहरादून में होगा। तो ये बड़ी अहम खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देहरादून में हो सकता है बजट सत्र, जून के दूसरे सप्ताह में ये बजट सत्र हो सकता है। पूर्णकालिक बजट सत्र है, जिसको लेकर सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। तो हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पे तमाम जानकारी के साथ। रोहित, ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पहले गैरसैंण में ये पूर्णकालिक बजट सत्र होने वाला था, लेकिन अब ये देहरादून में होगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो भी जानकारी मिल पा रही है इसके अनुसार यही कहा जा रहा है कि जो गैरसैंण में बजट सत्र होने वाला था अब वह देहरादून में किया जाएगा। हालांकि तिथियों में भी फिलहाल परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि 7 जून से जो बजट सत्र होने की जो कह सकते शासनादेश शासन की ओर से जारी किया गया था और उसमें स्पष्ट कर दिया था कि गैरसैंण में यह बजट सत्र होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां यह है कि लगातार इस तरह से बातचीत की गई, तो ऐसे में सूत्रों से जानकारी मिल पाई है कि देहरादून में बजट सत्र कराया जाएगा। मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर इस पर विशेष फोकस किया गया है, जिसमें से पहला जो है चार धाम यात्रा और दूसरा जो है राज्यसभा सांसद के लिए जो चुनाव होना है, यानी कि 10 जून को जो मतदान होना है उसके दृष्टिगत जो है यह फैसला लिया गया है। पहले अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए मतदान जो है देहरादून में ही होना है, देहरादून के स्थित विधानसभा में होना है। इसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि अगर बजट सत्र गैरसैंण में होता है तो फिर सभी लोगों को देहरादून लाना फिर एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, जिसको लेकर के भी लगातार कवायद चल रही थी और चर्चाएं थी कि देहरादून में बजट सत्र कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिसका चार धाम यात्रा भी पीक पर चल रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को मुकम्मल करना चार धाम को लेकर के प्राथमिकताएं हैं। और अगर गैरसैंण में बजट सत्र कराया जाता है तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि तमाम व्यवस्था रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केदारनाथ धाम में 40 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में 13 यात्रियों की मौत हो चुकी है। बात करें गंगोत्री धाम की तो यहां पर भी 6 यात्रियों की मौत हो चुकी है। यमुनोत्री धाम में 22 यात्रियों की मौत हो चुकी है। ये अब तक का आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं और अब ये आंकड़ा कुल 81 यात्रियों का हो चुका है। 81 यात्रियों की चार धाम यात्रा के दौरान मौत हो चुकी है। ये बड़ी अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 13 यात्रियों की मौत हुई, गंगोत्री धाम में 6 यात्रियों की मौत हुई है। इसी के साथ
यमुनोत्री धाम में 22 यात्रियों की मौत हो चुकी है। लगातार श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं अगली खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां नगर निगम टीम पर पथराव हुआ है। नगर निगम की टीम की ओर से शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसको लेकर दुकान के बाहर टीन शेड हटाते समय एक दुकानदार नीचे गिरा और जल्दबाजी में टीन शेड हटा रहा था दुकानदार। गुस्साए लोगों ने जेसीबी चालक पर पथराव कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने ये पथराव किया है। तो ये बड़ी खबर रुड़की से आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान ये पूरा हंगामा हो गया, पथराव किया गया नगर निगम की टीम पर। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम टीम पर पथराव किया गया। जल्दबाजी में टीन शेड हटा रहा था एक दुकानदार और इसी दौरान वो नीचे गिर गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जेसीबी पर पथराव कर दिया, नगर निगम की टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी, पुलिस टीम के सामने ये पथराव किया गया। तो देवभूमि लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।